तो फ्रेंड्स, जो मेरा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट जो होल्ड पे चला गया था, तो आखिर वो मेरा पेमेंट जो है रिलीज हो गया है। यहाँ पे मेरे अकाउंट में वो पेमेंट आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये जो हमारा यूट्यूब का पेमेंट है, जो फर्स्ट पेमेंट है, वो आखिर होल्ड पे क्यों चला जाता है। ये क्या हमारी गलतियों की वजह से जाता है या बैंक वालों की गलतियों की वजह से जाता है? आखिर ये किसकी गलती होती है? ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो यूट्यूब का पेमेंट है, यूट्यूब का पैसा है, वो कहां पे अटका हुआ है, कहां पे फंसा हुआ है। और प्रॉब्लम तब होती है गाइस, जब आप अपने कंट्री अवेलेबल नहीं रहते हो, आप जो है फॉरेन कंट्री में रहते हो, आप अपने जो है इंडिया के कंट्री का मतलब बैंक अकाउंट ऐड कर देते हो अपने गूगल एडसेंस में। और तब उस सिचुएशन पे आपका पैसा जब फंस जाए, यूट्यूब का पैसा, तब आप वहां पे क्या करोगे, क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन से जो फॉर्मेलिटीज है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, मेरा भी जो पैसा है, वो यूट्यूब का जो पैसा था वो फंस गया था। ठीक है, वो पैसा होल्ड पे चला गया था। अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चला था कि मतलब मेरा पैसा जो होल्ड पे चला गया था? क्योंकि यहाँ पे देखिए, गूगल एडसेंस वालों ने मेरा जो पेमेंट है वो मेरे बैंक में डाल दिया, जो मेरा बैंक का ब्रांच है उसमें डाल के यहाँ पे देखिए क्लियरिफिकेशन इसने दे दिया मेल के थ्रू, चेक योर रिसेंट पेमेंट। मतलब गूगल एडसेंस ने ये बोला कि भाई आपका पेमेंट हमने आपके जो ब्रांच में हमने डाल दिया, अब हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जब हमारे बैंक में, हमारे अकाउंट में जब वो पेमेंट रिसीव नहीं होता है, तो आखिर ये पैसा जाता कहां, क्यों होल्ड पे जाता है, आखिर ये किसकी गलती होती है? तो आइए वो चीज बताता हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप इस तरह से कुछ फेस कर रहे हो, आपका जो एडसेंस का पैसा जो है फंस चुका है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो आज मैं आपको बताता हूं क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जो मैं ऑलरेडी जो है वो चीज फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपने पेमेंट को मैंने अपने अकाउंट में रिसीव कर लिया, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एडसेंस ने यहाँ पे क्लियरिफिकेशन दे दिया कि हमने पेमेंट आपका आपके बैंक में डाल दिया। अब यहाँ पे गलती किसकी होती है वो चीज जानिए। जब हम जो एडसेंस अकाउंट, जब हम अपने चैनल को मोनेटाइज करते हैं, एडसेंस अकाउंट वगैरह जब क्रिएट कर लेते हैं, जब हमारे एडसेंस में पेमेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं, जब एडसेंस में बैंक अकाउंट जब ऐड करते हैं, तो बैंक अकाउंट में क्या डिटेल मांगता है? स्विफ्ट कोड, उसके बाद अकाउंट नंबर, उसके बाद आपका नाम एज पर पासबुक, जो आपके पासबुक में रहता है। राइट, आप क्या करते हो, आप अपना अकाउंट नंबर डाल देते हो, अपना नाम डाल देते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि रही बात स्विफ्ट कोड की, तो स्विफ्ट कोड आप जो यूट्यूब से कोई भी वीडियोस देख के कि स्विफ्ट कोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो सारी चीज इंटरनेट से आप निकाल के स्विफ्ट कोड भी डाल देते हो। तो यहाँ पे आपका 99% जो ना स्विफ्ट कोड वो रॉन्ग होता है। आपका सेम ब्रांच का ही स्विफ्ट कोड होता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे ना स्विफ्ट कोड के बारे में समझना है। अगर आपने स्विफ्ट कोड गलत भी डाल दिया ना, तो ऐसा नहीं कि आपका यूट्यूब का पैसा जो वो पूरी तरीके से फंस जाएगा, आपके जो अकाउंट में नहीं आएगा। गाइस तब भी आएगा, बट थोड़ा जो ना टाइम लेगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत आपको प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, जो स्टेप बाय स्टेप बैंक के थ्रू जो हमें जो प्रोसीजर होता है, उसको जो वो फॉर्मेलिटीज को हमें फॉलो करने होते हैं। अब क्या फॉर्मेलिटीज है वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे स्विफ्ट कोड के बारे में जान लीजिए। स्विफ्ट कोड जो हम इंटरनेट से जो ना फाइंड आउट करके जो डाल देते हैं ना, तो हमें ये क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाता है कि ये स्विफ्ट कोड हमारे ब्रांच का है या अदर ब्रांच का है। अदर ब्रांच का मतलब अदर सिटी का है, क्योंकि आपके जो एरिया में कम से कम एक बैंक होंगे, एक ब्रांच का। ठीक है, अब वो बैंक कौन से सिटी से, कौन से मतलब स्टेट से कॉन्टेक्ट है, ये आपको पता नहीं है। ठीक है, जैसे आप जो है उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश आप लखनऊ में रह रहे हो, आप लखनऊ में आपका एचडीएफसी का बैंक का मतलब ब्रांच है, उसमें आपका अकाउंट है। राइट, अब वो अकाउंट आपका वो बैंक का ब्रांच है, वो मान के चलिए पुणे के बैंक के ब्रांच से जो है लिंक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका स्विफ्ट कोड डालोगे, पुणे के ब्रांच के स्विफ्ट कोड डालोगे, तो आप क्या करते हो, फाइंड आउट करके मुंबई के ब्रांच के डाल देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एडसेंस जब आपका पेमेंट भेजता है आपके ब्रांच में, तो वो मुंबई के ब्रांच में भेजता है। तब मुंबई के ब्रांच के जो एम्प्लॉय होते हैं, तो वहां पे जब चेक करते हैं कि आपके नाम से फॉरेन करेंसी से रुपए में कन्वर्ट होकर पैसे ट्रांजेक्शन हुआ है, तो वो आपके होम ब्रांच में, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर वहां पे मेंशन रहेगा और आपका नाम मेंशन रहेगा, तो आपके अकाउंट नंबर और नाम को जब चेक कर लेंगे कि हाँ आपका जो है इस बैंक में खाता है, तो आपको क्या करेंगे, आपके जो होम ब्रांच में वो इन्फॉर्म करके उनको बोला जाएगा कि ये बंदे का, ये अकाउंट होल्डर का मतलब फॉरेन कंट्री से पैसे आया है ट्रांसफर होके, तो ये किस पर्पज से आया हुआ है, आखिर ये पैसा कैसा है, वो सारी चीजें मतलब थोड़ा जांच पड़ताल करेंगे, ये होता है। तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, वो चीज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे उसको बोलते हैं ना स्विफ्ट MT10 ऑफ फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। अब ये देखिए मेरे में एक मतलब मेल आया था, और मेरा बैंक का महाराष्ट्र का अकाउंट है। ठीक है, अब मैंने भी आप लोग की तरह, जैसे आप लोग जो ना इंटरनेट से जो है स्विफ्ट कोड फाइंड आउट करके वहां पे मेंशन कर देते हैं, एडसेंस में हम अकाउंट नंबर जब डालते वक्त स्विफ्ट कोड जो है इंटरनेट से निकाल के डाल देते हैं। राइट, तो हमें ये क्लियर नहीं होता कि हमारे जो ब्रांच से जो हेड ब्रांच कनेक्ट है, कौन से स्टेट का कनेक्ट है, वो चीज हमें नहीं पता होता है।
तो मैंने यहाँ पे देखिए पुणे के हेड ब्रांच से मतलब यहाँ पे स्विफ्ट कोड डाला था, और मेरा जो ब्रांच है वो अमृतसर से कनेक्ट है, राइट, ये चीज है। तो मुझे अमृतसर का स्विफ्ट कोड डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पुणे का स्विफ्ट कोड डाल दिया, तो यहाँ पे इसका मतलब मैंने रॉन्ग स्विफ्ट कोड डाल दिया। तो आप लोग ये सोचोगे भाई मैंने रॉन्ग स्विफ्ट कोड डाल दिया तो शायद मेरा जो पेमेंट रिसीव नहीं होगा, मेरा पेमेंट होल्ड पे जाएगा। बट आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए आपको मेल के थ्रू दे देगा, जैसे आपका एचडीएफसी का हो या बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हो या कोई भी अदर बैंक का हो, ठीक है, तो वो आपको मेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू दे देते हैं। हाँ, अगर आपका जो है मेल आईडी वहां पे मतलब लिंक नहीं है आपके अकाउंट में, तो आप सोचोगे कैसे मतलब जो मुझे पता चलेगा, तो मोबाइल नंबर पे कुछ ना कुछ आपको जो है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस का एक मैसेज दे देगा, ठीक है, ये दे देगा। अगर आपका मोबाइल नंबर भी जो है लिंक नहीं है तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको ये नहीं कि पासबुक ले जाके आप जो जाके बैंक में जाओगे वहां पे चेक कराओगे तो बैंक वाले सीधा बोल देंगे भाई कोई पैसा नहीं आया, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, ठीक है, बैंक वाले से जाके पूछना कि मेरा जो यहाँ पे एक मेल आया बैंक के थ्रू फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस, ठीक है, तो ये करना। अगर मेल आए तो, एसएमएस आए तो, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपको सीधा जाके वहां पे बोलना है कि मेरा जो है यूट्यूब से रिलेटेड जो गूगल एडसेंस से पेमेंट आने वाला है यूट्यूब का, तो वो मेरा होल्ड पे आ गया, पहले वो देखिए। तो बैंक वाले वहां पे आपका चेक करेंगे तो आपको वहां पे बता देंगे क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी। तो यहाँ पे देखिए लिखा है वी विश यू इन्फॉर्म यू दैट रिसीव फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस इन योर नेम द कॉपी ऑफ स्विफ्ट MT 103 वैल्यू डेटेड अटैचमेंट, मतलब ये बोला अटैचमेंट। यू आर रिक्वेस्ट टू विजिट योर नियरेस्ट FX ब्रांच होम ब्रांच टू नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड डिस्पोजल इंस्ट्रक्शन, प्लीज नोट दैट अटैचमेंट द पासवर्ड प्रोटेक्ट योर रीजन। तो अगर मान के चलिए ऐसा कुछ मेल आता है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका पैसा जो होल्ड पे चला गया, तो आपको क्या करना है, आपके जो नियर बाई ब्रांच है वहां पे जाना है, ठीक है, आपको जो आपने अपने अकाउंट नंबर जो अकाउंट ओपन करते टाइम जो डॉक्यूमेंट वहां पे लगाया था वो डॉक्यूमेंट लेके क्या करना है, लेके चले जाना है। फिर आपको वहां पे ब्रांच मैनेजर जो होते हैं उनसे डायरेक्ट जाके जो है विजिट करना है। तो ये जो आपको मेल दिखाना है इसमें एक PDF अटैच रहेगा, जो उनका जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का PDF रहेगा गूगल एडसेंस का। तो आपको यहाँ पे बोलना है कि यहाँ पे मुझे इस तरह से मेल आया है, तो ये मेरा जो है पैसे को क्लियर किया जाए। तो वो आपके पैसे को जो क्लियर करने के लिए आपको एक फॉर्म देंगे, ठीक है, वो कौन सा फॉर्म रहेगा वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से ये फॉर्म रहेगा। ये फॉर्म कौन सा है, ये डिस्पोजल इंस्ट्रक्शन फॉर फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस, ये बैंक वाले देंगे। तो आपको इसमें जो ना इसमें कुछ डिटेल भरना है कि किस रीजन से ये पैसा आया, किस पर्पज से आया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, बताना है कि मेरा जो है गूगल एडसेंस से आया है, ठीक है, इतना जो है अमाउंट आया, कौन से अकाउंट में डालना, तो अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। ये सारी चीजें, ये फॉर्मेलिटीज आपको पूरा करना होगा। और आप अगर मान के चलो अपने जो है कंट्री नहीं हो, अपनी सिटी नहीं हो, तो आपको करना क्या है, आप जैसे मान के चलिए कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, अदर स्टेट में, तो आप जो है नहीं आ सकते हो, छुट्टी नहीं मिल रही, तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, आपको मेल के थ्रू आप अपने फैमिली मेंबर को भेज के एक मतलब जो आपको लेटर लिखना है, PDF बना लेना है, उसको बोलते हैं अथॉरिटी लेटर, ठीक है। तो वहां पे आपको अपने साइन वगैरह करके एक लेटर लिख के उनको भेज देना फैमिली मेंबर को, कि जाके जो है उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करके भेज देना है। जाके बोलना कि मतलब मैनेजर से मिलकर ये दिखा दे, और मेल के सहित जो मेल है मेल भी अटैच कर देना है, ताकि मैनेजर देखने के बाद उनको खुद पता चल जाए कि भाई इनका जो पैसा फॉरेन से आया हुआ है, ये रिलीज के लिए आए हुए, तो उनको बता देना कि भाई ये अवेलेबल नहीं है, इन्होंने मुझे अथॉरिटी लेटर लिख के दिया है, मुझे ऑथोराइज किया है, तब जाके मैं उनके थ्रू जो कुछ फॉर्मेलिटीज रहेगा मैं मतलब जो करूंगा या करूंगी, तो उनको बताना है। तो वो आपको क्या करेंगे, आपके मेल आईडी पे ये वाला जो है फॉर्म भेजेंगे। ये वाला फॉर्म भेजने के बाद गाइस तब इसको फॉर्म जो आपको फिलअप करके वो मेल आईडी पे बैंक मैनेजर के मेल आईडी पे आपको सबमिट कर देना है, सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद फिर उसके बाद जो ना 24 आवर्स के बाद आपका पेमेंट जो रिलीज हो जाएगा। ऐसा कीजिए। अगर आपके पास मेल आईडी नंबर वगैरह कुछ भी अटैच नहीं है अकाउंट में, तो आपको क्या करना है, टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है बैंक में, जो आपके वहां पे कस्टमर केयर है उनको कॉल करके उनको बताना है कि मतलब ऐसा ऐसा है। तो ब्रांच में जाकर डायरेक्ट विजिट करिए, तो उनको बताइए, बताने के बाद वो आपको बताएंगे क्या क्या फॉर्मेलिटीज आपको पूरा करना है। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट कैरी करके ले जाइए, ये चीज जो ध्यान रखिए। तो मेरा भी इस तरह से कुछ पेमेंट फंसा हुआ था, तो जहां पे मैं यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री बैठे बैठे अपने जो है अथॉरिटी लेटर लिखा, अपने फैमिली मेंबर के नाम से किसी फैमिली मेंबर को भेज के बैंक में पूरा का पूरा फॉर्मेलिटी उनसे ही कराया। तो मुझे बैंक वालों ने मेरे मेल आईडी पे मतलब बैंक मैनेजर ने पूरा मतलब मेल किया फॉर्म वगैरह, तो वो भर के मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद फिर उसके बाद 24 आवर्स के बाद जो है आपका पेमेंट आ गया, ठीक है, वो मेरा पेमेंट आ गया, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारी गलती की वजह से होती है, क्योंकि हम जो ना अपने ब्रांच का जो हमारे ब्रांच से रिलेटेड जो हेड ब्रांच है, जिससे हमारा ब्रांच कनेक्ट है, वो हेड ब्रांच का जो स्विफ्ट कोड है वहां पे वो नहीं डालते हम। जब वो नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि हम उसी ब्रांच का जो है दूसरे स्टेट का जो है हम स्विफ्ट कोड डाल देते हैं, तो वो स्टेट से मतलब गूगल एडसेंस वाला जो है वहां पे आपके ब्रांच में पेमेंट भेजेगा, बट आपको कुछ फॉर्मेलिटीज ये रहेगी, आपको जो कुछ वेरीफाई करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वगैरह अपने होम ब्रांच में, क्योंकि आपके होम ब्रांच में इन्फॉर्म कर दिया जाता है आपके ब्रांच से, जो स्विफ्ट कोड जिस ब्रांच का डालेंगे वो ब्रांच से आपके होम ब्रांच में इन्फॉर्म कर दिया जाता है।
फिर क्या होगा कि आपको फॉर्मेलिटी पूरी करके अपने पैसे को रिलीज करवाना है। तो इस तरह से करना है। तो अगर आप डायरेक्ट जाओगे पासबुक लेके तो आप बैंक का चक्कर काटते रहोगे, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आपका जो पेमेंट आया कि नहीं आया, क्योंकि वो आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखेंगे, तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आपको कुछ नहीं बताएगा। तो यहाँ पे ये चीज जो ना लेके जाओगे, आपको जो मेल वगैरह आएगा या मतलब उनको बताओगे एडसेंस से, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो ये चीज जो आपको करना है, ये थोड़ा कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, ये चीज आपको फॉलो करना है। तो ये चीज फॉलो करोगे तो आपका पेमेंट आ जाएगा। तो आप जो ना, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो रहा है, जब आप बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं, तो ये मेक श्योर कीजिए आपको अपने ब्रांच में जाके वहां पे स्विफ्ट कोड जो है फाइंड आउट कीजिए, स्विफ्ट कोड उनसे मांग के लाके तब उसके बाद जो ना आप बैंक अकाउंट ऐड कीजिए। अदरवाइज ऐसा करोगे तो आपका पेमेंट होल्ड पे चला जाएगा, फिर आपको लगेगा कि भाई कितना जो पहाड़ है यार, ये प्रोसेस मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा वैसा बहुत कुछ सोचना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन ये सिंपल सा प्रोसेस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपका पेमेंट जो है फंस गया, कुछ नहीं करना है, बस आपको जो थोड़ा पेशेंस रखना है। हाँ ये है कि 21 तारीख के बाद जो 22 तारीख आएगी तो आपको तुरंत मेल आ जाएगा बैंक से, ठीक है। तुरंत आपको प्रोसेस चालू कर देना है, तुरंत आपके बैंक से कनेक्ट हो जाना है। आप अगर अपने फैमिली मेंबर को भेजिए, अगर आप वहां पे नहीं हो तो आप बैंक मैनेजर का नंबर ले लीजिए, उनसे बात करते रहिए, करके आपका हो जाएगा। पहले बोलेंगे कि भाई ऐसा नहीं होता है, वो आ जाता है पेमेंट वगैरह, क्योंकि आपने गलती किया है, स्विफ्ट कोड रॉन्ग डाला है। तो ऐसा नहीं है, स्विफ्ट कोड आप रॉन्ग डालोगे तभी भी आपका पेमेंट आएगा। हाँ अगर मान के चलिए आप उस पर स्विफ्ट कोड रॉन्ग डालने के बाद आप कुछ कार्रवाई वगैरह नहीं करोगे, तो वो 45 डेज तक आपका पेमेंट जो उसी ब्रांच में रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका पेमेंट 45 डेज के बाद आपके गूगल एडसेंस में फिर आ जाएगा, रिफंड हो जाएगा। फिर से आपको बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करके आपको करना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो इस तरह से कुछ आपका अगर पेमेंट्स वगैरह फंसा हुआ है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, मैं उसको क्लियर करने के लिए आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो वीडियो फिलहाल इतना सा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।